भारत के नए कानूनी कोड में मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक कह सकते हैं कि एक ऐसी जबरदस्त शक्ति है जो मजिस्ट्रेट को अदालत की चारदीवारी से बाहर निकलने का अधिकार देती है सच का पता लगाने के लिए। और ये शक्ति है धारा 159। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं कि आखिर ये कैसे जमीनी हकीकत और इंसाफ के बीच जो फासला होता है ना उसे पाट देती है। जरा सोचकर देखिए, एक जज साहब अदालत में बैठे हैं और उनके सामने एक केस है जो मीलों दूर किसी गांव का है। अब वो उस जगह पर गए नहीं हैं, उन्होंने वहां की असलियत देखी नहीं है, तो सिर्फ कागजों के आधार पर वो सही फैसला कैसे दे सकते हैं? है ना ये एक बहुत बड़ी चुनौती? बिल्कुल है। न्याय व्यवस्था के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो पड़ोसियों में एक पुराने कुएं को लेकर झगड़ा चल रहा है या फिर जमीन की मेड़ को लेकर कोई विवाद है। अब ऐसे मामलों को आप सिर्फ कागज और वकीलों की दलीलों से कैसे सुलझाएंगे? नहीं सुलझा सकते। यहाँ तो भाई मौके पर जाकर देखना ही पड़ेगा कि असलियत क्या है। और बस इसी चुनौती का जवाब हमारा कानून देता है। समाधान का नाम है धारा 159। ये असल में है स्थानीय जांच करने की शक्ति। आप इसे मजिस्ट्रेट का एक स्पेशल टूल किट समझ सकते हैं जो खास तौर पर ऐसी ही उलझी हुई जमीनी समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाया गया है। तो सवाल उठता है कि ये स्थानीय जांच या लोकल इन्वेस्टिगेशन आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये कोर्ट का भेजा हुआ एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन है। मतलब मैजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को मौके पर भेजते हैं, वो वहां जाकर पूरी छानबीन करता है और अपनी रिपोर्ट सीधे कोर्ट में जमा कर देता है। इससे सीधा तरीका और क्या होगा सच का पता लगाने का? अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है, क्योंकि कानून ने इसके लिए बाकायदा एक पूरा ब्लूप्रिंट, एक खाका तैयार किया है। ऐसा नहीं है कि ये कोई मनमानी जांच हो, नहीं, ये एक तय कानूनी प्रक्रिया है और इसका हर कदम फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इसके 4 सीधे सीधे स्टेप्स हैं। सबसे पहला, आदेश, मैजिस्ट्रेट जांच का ऑर्डर देते हैं। दूसरा स्टेप, निर्देश, मैजिस्ट्रेट लिखित में साफ साफ बताते हैं कि क्या जांचना है, किन पॉइंट्स पर फोकस करना है। तीसरा स्टेप, रिपोर्ट, जो जांच करने गया है वो मौके से अपनी पूरी जांच करके एक डिटेल रिपोर्ट जमा करता है। और फिर आता है चौथा और सबसे जरूरी कदम, वो है सबूत। जी हाँ, इस रिपोर्ट को कोर्ट में एक ऑफिशियल सबूत, एक एविडेंस के तौर पर पेश किया जाता है। और यहीं इस कानून की असली ताकत छिपी है। धारा 159 का क्लॉज 2 साफ साफ कहता है कि ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में सबूत के तौर पर पढ़ा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि वो जो रिपोर्ट आई है ना, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि वो कोर्ट में एक पुख्ता सबूत है। उसको वही कानूनी वजन मिलेगा जो किसी दूसरे सबूत को मिलता है। अच्छा, अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल दिमाग में आता है कि भाई इस पूरी जांच का या अगर किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़ गया तो उसका खर्चा कौन देगा? तो अच्छी बात यह है कि कानून ने इस बारे में भी सोचा है और इसका जवाब दिया है। देखिए, यहाँ पर सारी पावर मजिस्ट्रेट के पास है। वही तय करेंगे कि जांच का और किसी एक्सपर्ट को बुलाने का खर्चा कौन सी पार्टी उठाएगी। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ये पक्का होता है कि कहीं पैसे की कमी की वजह से सच सामने आने से रुक ना जाए। न्याय की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के चलती रहनी चाहिए। तो चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इसकी बड़ी पिक्चर को देखते हैं। मतलब आखिर ये शक्ति इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक लीगल प्रोसेस नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये सीधे सीधे इंसाफ से, निष्पक्षता से और समाज में शांति बनाए रखने जैसे बड़े मकसदों से जुड़ी हुई हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इससे ये पक्का हो जाता है कि फैसले असलियत पर आधारित हों, सिर्फ हवाई बातों पर नहीं। दूसरी बात, इससे एक्सपर्ट सीधे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे फैसले और भी सटीक होते हैं। और हाँ, इससे समाज में अमन चैन बना रहता है क्योंकि जो छोटे मोटे लोकल झगड़े होते हैं ना, वो जल्दी और असरदार तरीके से सुलझ जाते हैं। कुल मिला के कहें तो ये शक्ति अदालत को वो आंखें दे देती है जिससे वो अपनी चारदीवारी के बाहर भी देख सके। और अब एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जरा सोचिएगा कि ये एक अकेली शक्ति लोकल लेवल पर न्याय को स्पीड और फेयरनेस यानी तेजी और निष्पक्षता दोनों एक साथ कैसे दे सकती है? क्योंकि यकीन मानिए, इसी सवाल के जवाब में इस कानून की असली अहमियत छिपी हुई है।